स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स को हिंदी में कोण कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी डिफिनेशन। व्हेन टू रेज आर लाइन सेगमेंट्स मीट एट ए पॉइंट फॉर्म ए एंगल। जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट्स या रेज मिलती हैं उसको वहाँ पर एक एंगल बनता है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये रेज है AO और दूसरी रेज है यहाँ पर BO। जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी तो यहाँ पर एक एंगल बना लेंगी। तो इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल O या फिर एंगल AO और B। ठीक है, तो एंगल आपको आ गया समझ में। जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट या रेस मिलती हैं वहाँ पर एक एंगल बना देती हैं। अब एंगल में पार्ट्स होते हैं। तो एंगल्स में होती है आर्म्स ऑफ एन एंगल। एंगल में दो आर्म्स होते हैं, एक AO और OB। ठीक है, एंगल्स में एक वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स यानी इसका एक सिरा होता है, इसका नाम है O। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो आर्म्स होती हैं AO और OB और एक वर्टेक्स होता है O। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं। एन एंगल हुज मीजर्स इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यानी ऐसा एंगल जिसकी नाप या जिसका जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होती है। ठीक है, याद रखिएगा आप, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 60 डिग्री एंगल। ये हमारा 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से स्मॉल है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, इसी तरह से सभी एंगल के टाइप्स को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट टाइप एंगल्स पढ़ेंगे राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है ये देखते हैं। राइट एंगल है एन एंगल हुज मीजर्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। यानी ऐसा एंगल जिसकी नाप 90 डिग्री होती है उसको राइट एंगल कहते हैं। ठीक, जैसा आप देख रहे हैं जो राइट एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पर जो एंगल AO और B है वो हमारा 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल। एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल समझते हैं। एन एंगल हुज मीजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यानी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा होता है, और लेस देन 180 यानी 1 और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 90 डिग्री से जो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पर जो एंगल AOB है हमारा 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से स्मॉल यानी छोटा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, ऐसे कोई भी एंगल जिनकी वैल्यू 90 और 180 के बीच में होती है उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल टाइप से हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देखते हैं। एन एंगल हुज मीजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। यानी ऐसा एंगल जिसकी नाप 180 डिग्री हो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेट एंगल होता है एकदम स्ट्रेट होता है यानी बिल्कुल सीधा होता है, ये कहलाता हमारा स्ट्रेट एंगल। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, यानी ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल हो और एकदम स्ट्रेट हो वो कहलाता हमारा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट एंगल है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल समझते हैं। एन एंगल हुज मीजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। यानी ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी हो और 360 डिग्री से स्मॉल हो यानी कम हो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यानी ऐसा एंगल जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी रिफ्लेक्स एंगल जैसा फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर जो एंगल AOB है हमारा वो रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल हो जाएगा बैक साइड वाला ये कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, और इसकी जो वैल्यू है वो 180 से ग्रेटर है और 360 से स्मॉल है। नेक्स्ट एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है देखते हैं। एन एंगल हुज मीजर है 360 डिग्री
इस कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल, यानी ऐसा एंगल जिसकी नाप 360 डिग्री होती है उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एंगल बना है यहाँ पर ये कहलाता है हमारा कंप्लीट एंगल, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है।